हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्टिंग की थी मध्यकालीन भारत कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और पढ़ा था गुलाम वंश के विषय में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में खिलजी वंश के विषय में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। खिलजी वंश की जो शुरुआत है कब से कब तक रही, ठीक है, तो इसका जो खिलजी वंश का स्टार्टिंग हुआ था 1290 से 1320 तक ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इससे किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था और जलालुद्दीन की हत्या जो हुई थी वो 1296 ईस्वी में उनके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर यानी प्रयाग में कर दी थी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन तथा स्थायी सेना की जो थी नींव रखने की सलाह दी थी और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। ठीक है, स्टेबिलिटी फोर्स थी उनपे। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा जो भाग था वो कर दिया था। इसमें खस्म यानी लूट का धन में सुल्तान का जो हिस्सा था वो 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया गया था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया था। यानी कोई भी अगर बेईमानी करता तो उसके शरीर का मांस काटने के ऑर्डर जारी कर दिए थे। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। ये इसका पर्सनल सेक्रेटरी था। साइड में एक छोटा सा नोट भी है। अमीर खुसरो का मूल नाम जो था वो मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था। कब हुआ था? 1252 में। खुसरो प्रसिद्ध जो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे और इन्हें एक अलग नाम से भी जाना जाता था, यानी तृतीय हिंद, भारत का तोता। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि जैसे प्रचलित करने का भी क्रेडिट मिलता है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? दीवान, नूह, सिपेदर एवं मसनवी, देवल रानी, खिज्जा। ठीक है, साथ ही में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे, जैसे जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल। इन सब का जो निर्माण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था, स्टार्ट किया था। सिकंदर ए सानी की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन ने स्वयं को विभूषित कर ली थी। ठीक है, यानी खुद को ही दी थी। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले कुछ नए पद थे। कौन कौन से थे वो? 3 से 4 पद थे। कौन से थे? दीवाने रियासत। इनका काम होता था, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सेकंड था शहनाए मंडी, यानी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। थर्ड था बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, इंस्पेक्शन करता रहता था। और लास्ट था मुन्हियान एवं गुप्तचर,
जो कि गुप्त सूचना प्राप्त किया करते थे जिनसे। अलाउद्दीन ने क्या किया, मलिक याकूब को दीवाने रियासत का मतलब दीवाने रियासत जो था वो नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तु का परमिट जारी किया करते थे। शहनाई मंडी में क्या होता था, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सरहाय अदल में क्या होता था, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल व अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए क्या होती थी, लाई जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जो थी वो जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। ठीक है, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो और रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहसलातीन इसामी की जो थी वो कृति थी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के जो अंतर्गत दी गई भूमि थी उसको वापस लेकर उससे खालसा भूमि में बदल दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर यानी 2 नए टैक्स लगा दिए थे, चराई कर और गड़ी कर। इनका क्या होता था, चराई कर में दुधारू पशुओं पर ये टैक्स लगाया जाता था और मतलब गड़ी कर में क्या होता था, घरों एवं झोपड़ी पर टैक्स लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। ठीक है, प्रथम आक्रमण में 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था और दूसरा जो आक्रमण था वो 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1303 में तारगी के नेतृत्व में। ठीक है, पांचवा मतलब आक्रमण जो हुआ था वो 1305 में हुआ था अली बेग और तारताक के नेतृत्व में और छठा जो हुआ था वो हुआ था 1306 में कबक एवं इकबालमंद के अंडर में। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वो 5 जनवरी 1316 को हो गई थी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए थे। ठीक है, मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर मतलब जो उनके लेडीज के जो कपड़े होते थे उन्हें पहनकर आ जाते थे और बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी न्यूड होकर भी दरबारियों के बीच दौड़ा करते थे। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी और जो इनके वजीर खुसरो खां थे उन्हें जो था 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। मुबारक खां के वजीर खुसरो खां ने ही इनका मर्डर कर दिया था। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैयद वंश जो 1414 से यानी 1400 मतलब 1 जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने आप को क्या किया था, रियात या आला की उपाधि से मतलब खुश कर लिया था, खुद ही धारण कर ली थी ये उपाधि। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त कर लिया था। खिज्र खां को नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को टैक्स के लिए भेजा करते थे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु थी वो 20 मई 1421 में हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त किया मतलब था उन्हें ऑलरेडी। और इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की जो स्थापना थी वो मुबारक शाह ने की थी और सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था वह कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह।
सैयद वंश का जो शासन था वो करीब 37 वर्षों तक रहा था। इस वीडियो में हमने कवर किए 2 टॉपिक्स, यानी खिलजी वंश और सैयद वंश। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं मेन हैं और एग्जाम्स में डेफिनेटली रिपीटेड होते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू।